पैदा हुआ है। और वो एमएलए अगर यहाँ हमारा 1.5 लाख वोट है, उस 1.5 लाख वोट में बिहारीगंज और आलमनगर में हमारा एमएलए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक सीट हमारा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ बता बोलो, नहीं चलेगा। और यही नहीं, वो सारा लोग एनडीए वाला कहता है 10,000 महिला को मिल गया पैसा, पेंशन बढ़ गया, 400 से 1100 रुपया हो गया, 125 यूनिट बिल फ्री हो गया आपको। लेकिन उनको नहीं पता कि बॉस 10 लाख रुपया भी दोगे तो हम रख लेंगे, रतिया को वोटा किधर देंगे? किधर वोट करेंगे? जिधर आरक्षण मिलेगा उधर वोट करेंगे। उनको नहीं पता, जो जाति तत्वा, उनको नहीं पता ये हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हमें न कोई पैसा से खरीद सकता है, और ही वोट की लालच से, पैसा देके लालच लेके हमारा वोट ले सकता है। हम वोट के चोट से आरक्षण लेने के लिए आए हैं, सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए। क्या हम भूल सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हमारी बच्चियों को एडमिशन हो गया था? ये सरकार ने हमारी बच्चियों को डॉक्टर बनने से रोका, मेडिकल कॉलेज से उसकी गर्दन पकड़ के निकाल दिया, कहा चल तुम तांती तत्वा की बेटी डॉक्टर बनेगी। भूल सकते हैं हम? हमारी बच्ची टीआरई 3 में क्वालिफाई कर गई, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और ये सरकार, एक लड़की हमको फोन की बेगूसराय से, रो रही थी, बोले कि हमारा 3 बच्चा है सर, हमारा पति दिल्ली में रिसर्च चला के हमको पढ़ाया है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है, हेडमास्टर में पीओ डीओ बोलता है कि ज्वाइनिंग नहीं करने देंगे तो तत्वा है। हम तीनों बच्चा के साथ जहर खा लेंगे सर, हम मर जाएंगे, हमको बचा लीजिए। क्या कभी हम अपने बेटी को इस तरह रोते हुए देख कर एनडीए सरकार को वोट दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? एक ठेला चलाने वाला का कलकत्ता में, उनका बेटा का साइंटिस्ट हो गया बाबा इंस्टीट्यूट में, मुंबई में उनका एडमिशन, नौकरी लग गया। 2 महीने के बाद ठेला चलाने वाले तांती तत्वा के बेटा, तुम साइंटिस्ट बनेगा, चल निकल, चल निकल। जिसने हमारे बेटे को निकाला है, क्या उस सरकार को हम वोट देने के लिए तैयार हैं? पैसा बांटने के लिए रात में आएगा ना, तो बोले कि हम बेईमान बनो, बोले है ना, याद है कि ना? पैसे वाले एकदम नहीं लौटाना है ना, जितना रुपया देता है भैया एकदम खचा खच लेके रख लेना। लेकिन वोट जब देने जाना है तो जिधर आरक्षण दिखे, जिधर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आरआईपी गुप्ता दिखे, उधर वोट मारा। पहले बोलता था तत्वा के कोई वोट की गिनती है। अरे जब गांधी मैदान भरे जा रहे थे तो किसी ने नौकरी छोड़ी अमेरिका में, किसी ने साउथ अफ्रीका में, और 4 दिन के लिए जो हमारे बच्चे फैक्ट्री में थे, मार्बल मिस्त्री थे, ठेकेदार थे, सभी ने कहा कि दोस्त
बहुत पैसा कमा लिया, अब लड़ने के लिए, अपने बच्चों के लड़ने के लिए करनी बंद करता हूं, गांधी मैदान जाता हूं। तो देश में जहां जहां जाति तत्व है और जो नहीं आ सका वो रोते हुए बोला कि मैं नहीं आ सक रहा हूं, मजबूरी है, लेकिन जितना बस खुलेगा हम अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं, गांव में भेजते हैं। तुम गांधी मैदान जाओ, बोला था ना सारे लोग। वही वक्त आने वाला है। एक बार मैं फिर देश विदेश में रहने वाले, काम के सिलसिले में किसी शहर में जाने वाले जितने तत्व हैं दोस्त, आखिरी चोट मारने का वक्त आया है। गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट से, वोट के चोट से आरक्षण लाने का वक्त आया है। तुम्हें आना होगा, जहां भी हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा राजमिस्त्री नहीं बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इंतजार में उसके रात में आंख के आंसू न सके, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम चाहते तुम्हारा बच्चा भी परदेसी नहीं बने, बिहार का इलेक्शन तुम्हें बुला रहा है। काफी तत्व के लोग करनी छोड़ो, ठेकेदारी छोड़ो, रिक्शा चलाना छोड़ो। एक दिन, ये दिन वोट तुम्हारे एरिया में आएगा, अपने बच्चों का जो गर्दन उठा के काट रहा है, उसके तलवार को रोकने के लिए तुमको आना होगा। यही नहीं, अभी जिसका 4-4 साल नौकरियां हो गया है रेलवे में, मैं मोदी सरकार को बोलना चाहता हूं, आपके रेलवे बोर्ड में विनोद राय जी चेयरमैन हुआ करते थे, उसके बाद एक चेयरमैन बन के आया। जिस दिन उन्होंने ज्वाइन लिया, उस दिन मैंने कहा कि हमारे बच्चों की रेलवे की नौकरियां खतरे में है। मोदी जी, आपका सरकार जबलपुर में, चेन्नई में, अहमदाबाद में हमारे बच्चों की नौकरियां छीन रहा, रेलवे में टर्मिनेट कर रहा है, तो क्या लगता है कांति तत्व आपको वोट दे देगा? गलतफहमी पाल के रखे हैं मोदी जी। जो हमारे बच्चों की रेलवे में नौकरियां छीने, क्या उस मोदी सरकार को हम लोग वोट दे सकते हैं क्या? हाथ उठाइए, बोलिए नहीं देंगे। नीतीश मोदी हो गया। कुछ लोग जो अभी भी भाजपा और जदयू का गुलामी कर रहे हैं, पांच समाज के लोग, और कुछ नौजवान लोग तो इसको राजनीति समझ में नहीं है। वो कहता है जदयू और भाजपा वाला कहीं आईटी गुप्ता की तरफ उनको जाना चाहिए, आरक्षण तो वही देगा, तो छीना को नहीं, आरक्षण वही देगा तो छीना का है, बताओ कोई जवाब है इसका? अरे भैया, अगर तुमको लगता है कि आरक्षण देना है, शहर शहर हजारों हजार की भीड़ उमड़ रही है, आरक्षण दे दो भैया, हम अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे, अब फॉर्चूनर का तेल बचाएंगे, घर में सूतेंगे, आरक्षण दो, ठपाठप तुम्हें वोट मारते चले। और अगर आरक्षण नहीं देंगे तो अपनी जो ठपाठप लगेगा, ऐसी गुप्ता ठपाठप, ऐसी गुप्ता ठपाठप। अभी हाल ही में हमारे पास आया है, जदयू वाला भी आया है, भाजपा वाला भी आया है, बैठ के गया, गुप्ता जी क्या सीट पे लड़िएगा? अरे भैया, आपको काहे लगता है कि
कि गुप्ता जी लड़ने के लिए आया, हम लोग मरखन हो गए। भैया आरक्षण दे दो, लड़ने लड़ाई का बात मत करो। जब तक आरक्षण नहीं दोगे तब तक आईपी गुप्ता एनडीए की तरफ देखेगा भी नहीं। उसके बाद बोलता है, ये इधर वाले भी लगता है कि आईपी गुप्ता जब उधर नहीं जा रहा है तो जाएगा किधर। इधर वाले एनडीए वाले को लगता है कि आईपी गुप्ता उधर नहीं जाएगा तो जाएगा किधर, तो वोटवा हमने न देखा। अरे भैया, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। इनको लगता है तो उधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा। आपको नहीं पता इतने दिन में आईपी गुप्ता किधर जाएगा, क्या कर जाएगा। इतने दिनों से राजनीति कर रहे हो, पता चला क्या आईपी गुप्ता क्या करने वाला, पता चला क्या? नहीं पता चला ना। ठीक उसी तरह राजनीति में 3 चीज बहुत जरूरी है। एक है वार का बात करना होगा। जैसे आंदोलन के थे नीतीश सरकार, मोदी सरकार हमसे बात कर रहा है तो हम रोज कर रहे हैं। नहीं करेंगे कहते रहे गुप्ता की बातें नहीं किया तो आरक्षण कैसे देते। आज जिस दिन माइक पकड़ूंगा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि किधर कहाँ लड़ रहा हूँ, उस दिन एक एक बात बताऊंगा कि क्या भाजपा बोला, क्या जदयू वाला बोला, क्या इधर वाला बोला, बताऊंगा। मैं कह रहा था कि वार्ता होनी चाहिए। उधर भी बात हो रही, इधर क्या हो रही। उधर आरक्षण दो, जितना सीट देना उतना दे दो, लड़ जाएंगे। इधर वाला तो आरक्षण नहीं देगा ना भाई। तो हमारे घोटाले के ताकतवर बनेगा कि नहीं बनेगा। जितना घोटाले का उतना सीट बनेगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं भैया। तो नेगोशिएशन, बातचीत और नेगोशिएशन, यानी बार्गेनिंग कि हमारा इतना वोट कहा यहाँ कर दिए। पहली बार लगेगा ना मधेपुरा के एमएलए सबको, भाई यहाँ कटवा का वोट है, लगेगा ना। जैसे आलमनगर में लगा, सहरसा में लगा। और तीसरा जो आखिरी चीज है वो है राजनीति का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो क्या है? धैर्य है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता में धैर्य हो न हो, आईपी गुप्ता अपना पार्टी कार्यालय जाता है, खाना खा के घर में आराम से सोता है, किधर कौन कितना सीट देगा कोई चिंता नहीं। आप सब बोलता है जितना ताकि है कतवा है, फिर से आ गया। जितना लोग हैं सब होता है हो गुप्ता जी करेंगे अच्छे। गुप्ता जी एनडीए में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, कने जाएंगे, सब बोलता है। पूरा बिहार छोड़कर गुप्ता जी करने तत्वा सब। लेकिन सिर्फ तत्वा ही नहीं, आरजेडी वाला, जदयू वाला, कांग्रेस वाला, जितने भी लोग हैं सब सोच रहा है आईपी गुप्ता किधर जाएगा, सोच रहा है कि ना। लेकिन हमको पता है, हमको भरोसा है आप लोगों के ऊपर, भरोसा है गांधी मैदान पे, भरोसा है आंदोलन पे, और भरोसा है मेरे दिमाग के ऊपर में। इंतजार कीजिए, अभी किसी भी पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ। एनडीए में सीट का बंटवारा हुआ है, बोलो हाँ या नहीं, हुआ कि नहीं? इंडिया में सीट का बंटवारा हुआ, काहे चिंता कर रहे हो भैया? आए अपना घर का झगड़ा पहले फरिया लो भाई, उसके बाद दो ताल हमारे साथ भी करना होगा, बिना किए हुए कहीं नहीं। अपना अपना घर पहले सुधार लो। आखिरी लड़ाई
आखिरी शंखनाद विजय का कांति तत्वा पान करेगा वही जय। इसलिए एकदम चिंता नहीं करना है। आपको बता दें कि दरवाजा इधर भी खुला है और दरवाजा उधर भी खुला है। हम अपने सीना के चौड़ाई के साथ दरवाजा में जाएंगे, ऐसे करके नहीं जाएंगे, एकदम ऐसे करके। उन लोगों के भीड़ में, उन लोगों के मेले में, सम्मेलन में ये भीड़ कहाँ है? हमारा वोट 100% कन्वर्ट होगा। एक भी वोट कांति तत्वा का किधर भी नहीं जाने वाला है। वो सिर्फ यही हो सकता और कहीं नहीं। चलिए एक बार आप फिर दोबारा खड़े होइए 2 मिनट के लिए, दोबारा खड़े होइए और कहिए, देखते हैं मधेपुरा में, मधेपुरा के गोप से लड़ने की ताकत अभी आप लोगों में आया नहीं आया। बोलिए मेरे साथ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। जो हमारा आरक्षण छीना है उसको वोट देंगे। और ये लोग जो दूसरा वाला लगता है कि उधर नहीं जाएगा अपना तो किधर जाएगा, वो गलतफहमी का शिकार है कि नहीं? हाथ उठाइए। बिना गुप्ता का किसी का सरकार नहीं बनेगा। एक चीज समझ लीजिए, लगभग 60 से 65 सीट है जहां एनडीए वाला कांति तत्वा की कृपा से बना हुआ है। और 40 से 45 सीट है इंडिया वाला जो हमारे कृपा से बना हुआ है। आप चाहते हैं कि हमारे वोट का कृपा आपके माथे पे आ जाए तो ये कांति तत्वा भगवान जनता मालिक खड़ा है, सर झुकाइए, हम आपके सामने खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। करना चाहते हो तो तुम्हारे मुंह में आवाज होना चाहिए कि ना? तो कहाँ निकल रहा है? सिंहेश्वर में कितना है? 30,240। कितना है सिंहेश्वर में? 30,040। और बिहारीगंज में एक विधानसभा सिंहेश्वर में 30,240 और बिहारीगंज में 45,100। कितना? 45,100। अभी आलमनगर गए थे, कितना भीड़ था आलमनगर में। वहां 8 बार से सुनते हैं जदयू का विधायक जीत रहा है। जदयू का विधायक जीत रहा और वहां कितना है? 60,412। ये 4 विधानसभा में मिला के हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा वोट है। खाली वोट अगर 1.5 लाख से ज्यादा वोट है ये चारों विधानसभा में, इसका मतलब है कि चारों विधानसभा में बिना तत्वा का कोई जीत नहीं सकता। अगर गोप है तो पान को लेके चलना होगा कि नहीं? चले तो
तो गोपगिरी खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अरे भैया वोट तुम्हारा, कि गोपगिरी है ये तो हम लोग मानते हैं भाई, लेकिन पानगिरी है तबे गोपगिरी है भाई। इस बात को मानना पड़ेगा कि ना? मानते हैं ना? क्योंकि 4 विधानसभा में 1.5 लाख से ज्यादा वोट है। आपकी गोपगिरी विधानसभा में तभी चलेगा जब तांती तत्वा का वोट का तोपगिरी चलेगा। दोस्तों अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में एक लड़का था, मिला हमको। नहीं बैठा दीजिए, थोड़ा दम नहीं है पैर में, बैठा दीजिए। जिसको दम नहीं है वो तत्वा नहीं हो सकता, उसको आरक्षण नहीं मिल सकता। ये कैसा आदमी बताओ? पुरुष लोग बोलता है इनको शर्म लग रहा है, लेकिन महिला सब खड़ा आई पुरुष करेगा टाइट के, अब इनको शर्म लग रहा है महिला खड़ा हम बैठे हैं। भाई दोस्त अगर आरक्षण लेना है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया मैं खाना पीना नहीं खाया, सोया नहीं हो, दुनिया भर के बिजनेस के छोड़ के आया हूँ। अभी मैं जब आ रहा था सोनवर्षा से, मेरी गाड़ी आगे आगे जा रही, मेरे गाड़ी के पीछे मैंने देखा एक 60-70 बरस का तांती तत्वा का पान मोटरसाइकिल चल रहा है, उसको पसीना से लथपथ है, साइकिल अपने ताकत से 4 गुना तेज चला रहा है, उनके पैर में चप्पल नहीं। हमको पता चला तो मुझे लगा कि ये बूढ़ा इंसान ये बता रहा है कि गुप्ता तुम चिंता मत करो, मैं अभी तैयार। उसके बाद दूसरा तो मैं देखा, मैं वो चप्पल लेके आया था, मैं भी चप्पलें बंद कर, मैंने उनकी गाड़ी रोकी और अपना चप्पल उतार के उनको दे दिया। अब बिना चप्पल के हम चलने लग गए गाड़ी में। वहां एक आदमी था मधेपुरा का, उसी गांव में बेचारा 200 रुपया में कुछ चप्पल खरीद के लाके हमको, और वो चप्पल सादा था, सादा था, हमको अजीबो गरीब लगे। गोर लोग के, काला लोग के सादा सादा अजीबो गरीब नहीं लगता है ना, चप्पल भी गिराने लग गया। तब एक लड़का के दे दिए उसका काला वाला चप्पल हम पहने। यही नहीं, एक जगह हो बदनापुर में मेरे गाड़ी फॉर्च्यूनर के सामने में एक लड़का अपना हैंड साइकिल खड़ा कर दिया कि जब गायत्री गुप्ता आएगा उसको माला पहनाएंगे तभी हम इस गाड़ी को हटाएंगे। पता है इतना अधिकार है उसको गायत्री गुप्ता का। और पता है उसके पैर नहीं थे, दोनों अपाहिज थे। मैंने कहा कि दोस्त क्या करते हो? बोला पढ़ता हूं। क्या बनोगे? बोला अफसर बनना चाहता हूं, आपके जैसे गाड़ी पे चलना चाहता हूं। 1.5 साल से हम लोग सड़क पे हैं। सिर्फ आपको आईपी गुप्ता को सिर्फ नहीं पता है, हमने कहा था कि बिहार का सीएम बिना तांती तत्वा पान का नहीं बनेगा। अब उन लोगों को पता चलने लग गया है कि बिना आपके बिहार का सीएम कोई नहीं बनने वाला है। ये एक जाति का भीड़ है, अभी सारे लोगों को वो नैरेटिव सेट कर रहा है। कोई कहता है कि एनडीए में इतना सीट भाजपा का, इतना लोजपा का, इतना कुशवाहा का, इतना मांझी जी का, इतना फल्ला का, तो आईपी गुप्ता जी के लिए कहां जगह है?
हम बोले रे भैया तोरा अगर आईपी गुप्ता के जगह बात चाहिए, हमरा नहीं जाना है बाबू, चिंता मत करो। अगर आईपी गुप्ता ताकि तत्वा कहे तो जगह बनाओ, उसके बाद बात करो। तुम्हारे लिए हम अपने कलेजा को छोटा थोड़े करेंगे। खिड़की से नहीं ना पूछेंगे हो। ताकि तत्वा वो अभी हो गया है कि अपने वोट के चोट से आपका कुर्सी को एक चोट से यहाँ गांधी मैदान में, सचिवालय से गांधी मैदान में भेज देंगे हम लोग, जहां सदा बैठते रहिएगा। इधर वाला कहता है नया पार्टी है, अजीब बात करता है कि 2 सीट ले देंगे गुप्ता जी को। आए उस वहां में 5 गो नेता, 10 गो नेता, ओकरा इतना सीट, पासवान भाई में इतना नेता, ओकरा इतना सीट, साहनी जी में इतना नेता, इतना मंत्री, उतना सीट, गोप भाई में इतना नेता, इतना ज्यादा, इतना सीट। तत्वा का 45 लाख वोट और आपके नैरेटिव के अनुसार अपना करेगा तो छोटा करके जाके हम पागल हैं। अरे हमको पता है ये भीड़ यहीं सिर्फ मधेपुरा की नहीं है, इससे पहले मधेपुरा में इतना भीड़ आया था? कभी आया था? नहीं आया था ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये भीड़ सिर्फ मधेपुरा का नहीं है। 20 तारीख को समस्तीपुर जा रहा हूं, 21 को नौगछिया जा रहा हूं और 24 के मधुबनी जा रहा हूं। जहां जा रहे हैं वहीं जैसे दिल से खोता से बिरनी नहीं निकलता है ना, बिरनी निकलता है सड़क पे जब आता, पता ही तांती तत्वा इतना कहां से हो गया। यहाँ के नेता के पहले बोलते हैं कि तांती तत्वा इतना है तो भरोसा करता है कोई नेता? लेकिन आज ये भीड़, वो रैली बता दिया ना कि तांती तत्वा मधेपुरा में है, बता दिया ना। अगर ये काम पहले हो गया होता, आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा होता क्या? नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईपी गुप्ता को सब पता है। आईपी गुप्ता अमीर नहीं, फकीर का नाम है, फकीर का नाम। उन लोगों को लगा, ये एनडीए वाले को, इंडिया वाले को लगा कि गुप्ता एमएलए बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, इनको मंत्री बना दो। ये भूल जाएगा आरक्षण क्या है, ये आंदोलन क्या भूल जाएगा। इसको एमएलए बना दो, ये भूल जाएगा। लेकिन अब उनको जाके पता चला है कि आईपी गुप्ता एमएलए बनने के लिए पैदा नहीं हुआ।